अ फूल इज़ नोन बाय हिज स्पीच एंड अ वाइज मैन बाय हिज साइलेंस। एक बेवकूफ़ की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार व्यक्ति की पहचान उसके शांत रहने से होती है। इवन दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने भी यही कहा था। जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कमांड से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं आता, उसी तरह मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। आपके शब्द आपकी ताकत भी बन सकती है और आपकी कमजोरी भी। आपका सही समय पर सिर्फ चुप रहना आपको कई सारे परेशानियों से बचा सकता है। वहीं कई बार आपका बोला हुआ सिर्फ एक शब्द आपके लिए ही कई सारी मुसीबतें खड़ा कर सकता है। फिर भी कई लोग अपने जुबान का इस्तेमाल अपने आप को समझदार दिखाने के लिए करते हैं, जबकि कई महाज्ञानी, वाइज, जीनियस और महान राजा ऑलरेडी यही बोल के गए हैं कि शांत रहने में ही असली पावर छुपी है। क्योंकि समझदार और सक्सेसफुल पर्सन को ये पता होता है कि कब, कहाँ और किस वक्त और कितना बोलना है। तो इसीलिए हम आपको साइलेंस के ऐसे 6 फायदे बताने वाले हैं, जिससे आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से ही ये जान जाओगे कि कब, कहाँ और कितना बोलना है। आप सिर्फ उतना ही बोलोगे जितना आपको ज़रूरत है। नंबर 1, साइलेंस मेक्स योर ओपोनेंट कंफ्यूज्ड। साइलेंस आपके ओपोनेंट को कंफ्यूज कर देता है। जब तक कि कमरे में मौजूद सभी लोग 100% शांत ना हो जाए, तब तक कुछ मत बोलो और बस वेट करो। धीरे धीरे सभी लोग सोचने लगेंगे कि ये क्या सोच रहा है। दोस्तों, ये कोई मैनिपुलेशन का टेक्निक नहीं है, बल्कि सही टाइमिंग का सेंस है। और जब आपको लगे कि सब लोग शांत हो चुके हैं, सबका ध्यान सिर्फ आपके बातों को सुनने पर है, तब बोलना शुरू करो। आपकी बात 10 गुना ज़्यादा इम्पैक्टफुल और ज़रूरी लगेगी। ग्रेटेस्ट वॉरियर संजू ने अपने साइलेंस के पावर से हजारों दुश्मनों को हराया। कई बार वह सिर्फ चुप रहकर अपने दुश्मनों को एक डीप थिंकिंग स्टेट में डाल देते थे। उनका कहना था कि जब आप चुप रहते हो, तब आप अपने दुश्मनों को अनकंफर्टेबल कर देते हो, जहां वो बस आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि आपका प्लान क्या है, आप आगे करने क्या वाले हो, आपका अगला कदम क्या होगा। ये सब सोचने में वो अपने गोल पर से फोकस खो देता है और आप जीत जाते हो। संजू का कहना था कि ही विल विन हु नोज व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन नॉट टू स्पीक। जो ये जानता है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना है, वो हमेशा जीतता है। नंबर 2, साइलेंस लेजर शार्प फोकस बिल्ड करता है। बुद्धा का कहना था कि बोलने से पहले अपने वर्ड्स को इन 3 क्वेश्चन के गेट से पास होने दो। पहला, आप जो बोल रहे हो क्या उसमें वैल्यू है? दूसरा, क्या आपका बोलना अभी जरूरी है? तीसरा, क्या इन वर्ड से कोई डिफरेंस होगा या लोग इसे एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे? इन 3 गहरे सवालों का जवाब आपको किसी से बात करके नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप साइलेंट स्टेट में होंगे, तब आपका फोकस इन तीनों सवालों पे जाएगा और आप बेहतर वर्ड्स को चुनना सीख पाओगे। साइलेंस और फोकस दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप सोच रहे हो तो बोल नहीं सकते, और अगर आप बोल रहे हो तो सोच नहीं सकते। बोलना और सोचना दोनों कभी एक साथ हो ही नहीं सकता। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो सिर्फ बोलते हैं, उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती। एक टाइम पर अलग अलग इमोशंस की वजह से इंसान के दिमाग में हजारों थॉट्स आते हैं। ज़्यादा बोलने से उनके लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वहीं जो लोग साइलेंट हो जाते हैं, उनका फोकस बढ़ जाता है। वो जो भी सोच रहे होते हैं उसे अच्छे से समझ पाते हैं। उनके दिमाग में भी कई थॉट्स आते हैं, कई ऐसे बातें आती हैं जो वो बोल सकते हैं, पर वो साइलेंट रहकर अपनी सभी रैंडम थॉट्स को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं और सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनका बोलना जरूरी होता है। नंबर 3, साइलेंस अटेंशन खींचता है। अगर आप कभी एक ग्रुप सिचुएशन में रहे हो, कोई वर्क मीटिंग हो या आप एक क्लासरूम में बैठे हो, तो आपने ये जरूर एक्सपीरियंस करा होगा कि कैसे साइलेंस लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लेता है। जब टीचर बोल रही होती है, लेक्चर दे रही होती है, तो आपका माइंड अचानक से भटक जाता है। आप अलग अलग चीज़ें सोचने लगते हो, अपने साइड में बैठे दोस्त से भी बात करने लगते हो। टीचर की आवाज़ आपके बैकग्राउंड में चल रही होती है, पर जैसे ही टीचर बोलना बंद करती है और आपको बात करते हुए नोटिस करके चुपचाप देख रही होती है, आपका ध्यान अपने आप साइलेंस पे आ जाता है। आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है कि कुछ तो हुआ है और आपका ध्यान अपने आप टीचर पर चला जाता है कि ये चुप क्यों हो गई। यही चीज़ हमारे डेली लाइफ में हर जगह होती है। आपने भी ये नोटिस करा होगा कि जब आप बोल रहे होते हो, तब कई लोग तो सुन रहे होते हैं, लेकिन उस पर जरा भी ध्यान नहीं देते और आपको सही से रिप्लाई भी नहीं देते। पर जैसे ही आप चुप हो जाते हो, अचानक सबका ध्यान आपकी तरफ आ जाता है और वही लोग आके पूछते हैं कि क्या हुआ, आजकल बात नहीं करते। नंबर 4, साइलेंस ट्रस्ट बिल्ड करता है। लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, अपने से अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए ट्रस्ट बहुत जरूरी है, और किसी का भी ट्रस्ट जीतने के लिए आपको उन्हें सुनना आना चाहिए।
आप अपनी कहानी सुना के, अपनी बातें बता के, सिर्फ बोलने से सामने वाले को हंसा सकते हो और उसे इम्प्रेस कर सकते हो सकता है सामने वाला आपको पसंद भी करने लगे, परंतु वो आप पर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करेगा जब तक कि आप उसे सुनने की आदत नहीं डालोगे। अगर आपके भी मन में ये सवाल आ रहा है कि बोलने से ज़्यादा सुनना क्यों जरूरी है, तो ये सवाल भी उसी तरह है कि क्यों सेव करना खर्च करने से ज़्यादा जरूरी है। लोगों की बातों को सुनना, उसे समझना इतना आसान नहीं होता। चुप होकर उन्हें सुनने का नाटक भी कर सकते हो, जहां आप चुपचाप तो बैठे हो पर आपके दिमाग में बस यही चल रहा है कि ये कब चुप होगा और मैं बोलना शुरू करूंगा, जिससे कभी कोई फायदा तो होगा नहीं। अपने आसपास के इन्वायरमेंट और लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए आपको अपने ऑब्जर्विंग और लिसनिंग स्किल को शार्प करना बहुत जरूरी है। और वो होता है सिर्फ और सिर्फ साइलेंस की मदद से। ज़्यादातर लोग जब किसी से मिलने जाते हैं तो वो बस अपने बारे में बताते हैं, ऐसे उनकी लाइफ कितनी अच्छी, कितनी प्रॉब्लम भरी है। थोड़ी सी देर के लिए चुप रहना उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराता है, इसलिए वो बस बोलते जाते हैं। जो सक्सेसफुल एंड पावरफुल लोग होते हैं उन्हें आपने कभी भी ज़्यादा बोलते हुए नहीं सुना होगा, बल्कि वह सामने वाले से सवाल पूछते हैं और उन्हें सुनते हैं। और जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो, ये सामने वाले को बहुत इंपॉर्टेंट फील कराता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी वैल्यू करते हो और ये आप दोनों के बीच ट्रस्ट को बढ़ाता है। नंबर 5, साइलेंस स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। दोस्तों, आखिर सच तो ये है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को साइलेंस बिल्कुल पसंद ही नहीं है और हम कहीं ना कहीं इससे डरते भी हैं, क्योंकि हम साइलेंस को लोनलेस के बराबर रखते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें हमेशा देखें, हमारी बातें सुने और हमें पसंद भी करें और हमसे प्यार भी करें। हम सभी को लोगों का अटेंशन चाहिए और इसी अटेंशन की चेस में हम बोलना शुरू करते हैं और हमारी सारी बातों का अटेंशन बस यही होता है कि वो सामने वाला हमें पसंद करे। साइलेंस हमें डराता है कि अगर हम चुप हो गए तो सामने वाला का ध्यान कहीं हमारी कमियों पे ना चला जाए, वो कहीं हमें अच्छे से ऑब्जर्व न कर पाए, क्योंकि अंदर ही अंदर हम ये जानते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं और साइलेंस को अवॉइड करके हम इस सच को लोगों से छुपा रहे होते हैं। इस झूठी लाइफ को जीने से अंदर ही अंदर हम कमज़ोर होते जाते हैं और साइलेंस हमारे लाइफ में एक मिरर की तरह काम करता है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपने ट्रू सेल्फ के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जो हम रियल में हैं और सच को देख पाते हैं कि हमें खुश रहने के लिए लोगों के वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई हमारे साथ चाहे अच्छी तरह बिहेव करे, हमारी इंसल्ट करे, हमें कुछ भी बोले या हमें इग्नोर कर दे, इससे हमारे रियलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और साइलेंस हमें ये ताकत देता है कि हम खुद के साथ अकेला फील नहीं करते, बल्कि साइलेंस में अपने सारा टाइम स्पेंड करते हैं। और साइलेंस में अपना टाइम स्पेंड करने से हम अपने आप को ही ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। नंबर 6, साइलेंस नेगोशिएट में हेल्प करता है। जब आप चुप रहते हो, ज़्यादा बोलते नहीं, तो लोगों से आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही छुपी रहती है, जिससे कोई भी ना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ना ही आपको सीड्यूस कर सकता है। अपने साइलेंस से आप अपने कैरेक्टर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा देते हो और कोई नहीं जान पाता कि इस साइलेंट पर्सनैलिटी के पीछे ऐसा इंसान है। आपकी इस मिस्ट्री से आपके चाहने वाले आपको कभी नहीं छोड़ते, दुश्मन कभी आप पर अटैक नहीं करते। जब सामने वाला चुप होता है तो आपके माइंड में बस यही आता है कि वो क्या सोच रहा है, इसे पलट दो और सामने वाले को सोचने दो आप क्या सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक इंटरव्यू में गए हो, बात आपकी सैलरी की चल रही है, सामने से आपको एक अमाउंट ऑफर किया गया है, आपको उससे ज़्यादा सैलरी चाहिए। कभी भी एकदम से जवाब मत दो, थोड़ी देर का वेट करो, कुछ देर साइलेंट रहो। अनकंफर्टेबल साइलेंट किसी को पसंद नहीं है। इसे खत्म करने के लिए वो कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे और जाने अनजाने में वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रिवील कर देंगे जिससे आप अपना कोई फायदा कर पाओ और अपनी बात मनवा पाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।